हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th फिजिक्स से स्टार्ट किया है। टॉपिक्स नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर क्या है 14 है। अभी तक पार्ट 13 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। वहां पर आप लोगों को गॉस का प्रमेय क्या होता है इनके बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे गॉस के प्रमेय का सत्यापन, यानी गॉस के प्रमेय को जो आप लोग को बताए थे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके पीछे वाले पार्ट्स में बताए थे, जहां पर फाई क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स होता है, क्यू आवेश होता है, और एप्सिलॉन सापेक्ष या निर्वात की क्या होती है विद्युतशीलता होती है, जिसका मान कितना होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12। ये पूरे आप लोग को यहाँ पर बताए थे। अगर ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। अब इसी फॉर्मूला को प्रूव्ड करना है कि गॉस का प्रमेय का सूत्र होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग को सिद्ध करेंगे कैसे ये फॉर्मूला आप लोग को फाई बराबर क्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय के सत्यापन के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, बंद पृष्ठ लेते हैं। तो मान के चलिए कि बंद पृष्ठ क्या लेते हैं, गोलाकार यहाँ पर एक बंद पृष्ठ ले लिए। तो वही चीज है कि यहाँ पर गोलाकार एक बंद पृष्ठ ले लिए, जिसके ओ केंद्र यानी कि वृत्त जो गोलाकार है वृत्त, जिसके ओ केंद्र से आर क्या है उसकी त्रिज्या है, रेडियस, यानी कि आर क्या लिए उसके त्रिज्या लिए, और इस पर क्या लिए उसके क्यू आवेश लिए। ओ केंद्र से इसके बाद क्या लिए क्यू आवेश लिए। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे जो जो यहाँ पर चीज ली हुई लिखेंगे। माना कि ओ केंद्र यानी कि माना कि ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या, ये त्रिज्या है, आर त्रिज्या के बंद पृष्ठ यानी आर त्रिज्या के एक बंद पृष्ठ की सतह पर क्यू आवेश है, यानी कि इसकी सतह पर क्या है, इसकी सरफेस की सतह पर क्यू आवेश है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग करेंगे कि क्यू आवेश के कारण, देखिए क्यू आवेश के कारण केंद्र ओ, क्यू आवेश के कारण केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की कारण, देखिए क्यू आवेश के कारण केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो आप लोग को इसका फॉर्मूला पीछे भी बता चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके पीछे से पार्ट्स नहीं देखे तो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कर दे। इसको हम इस फॉर्मूला को सिद्ध भी कराए हैं। तो यहाँ पर ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो विद्युत क्षेत्र की क्या होती है तीव्रता होती है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, तो फाई ई बराबर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है ईडीएस कॉस थीटा, यानी ईडीए कॉस थीटा होता है। यानी विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है समझिएगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर फाई ई क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स बाबू होता है। तो यहाँ पर तो ई लिखेंगे, ई लिखेंगे, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो डी ए कॉस थीटा लग जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि अतः पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पर हम विद्युतीय फ्लक्स का। अब यहाँ पर समझिएगा फाई ई बराबर, ये ई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई को लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इस ई को। तो यही जो फाई ई बराबर जो ई बाबू यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ई, तो इस ई के जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये तो फाई विद्युतीय फ्लक्स है ही, लेकिन इस ई के जगह पर पहले फाई है तो फाई लिख दिए, इक्वल टू का चिन्ह तो इक्वल टू का चिन्ह बराबर का लिख दिए। ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ई के जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बचता क्या है डी ए कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर हम लोग लिख भी दिए हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो यहाँ पर 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब ये डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा जो ये आर स्क्वायर बचा तो आर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। यानी काम हम क्या किए कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर बचता है तो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख दिए। फाई ई बराबर अब क्या लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। हम लोग को पता है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसके पीछे पार्ट यानी कि पार्ट 12 में लिखवा है कि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है डी ओमेगा होता है। इसको क्या बोलते हैं डी ओमेगा, यानी डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है तो डी ओमेगा होता है।
तो यहाँ पर फाई ई, यहाँ पर क्यू बाई 4 पाई एक्सप्लोनट लिखे और डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखे, डी ओमेगा लिखे। क्लियर। तो फाई बराबर क्यू बाई 4 पाई एक्सप्लोन नॉट लिखेंगे और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई, यानी 4 पाई यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम लोग डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई लिख देंगे और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई बचेगा क्या, फाई ई बराबर क्यू बाई एक्सप्लोनट बचेगा। तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई एक्सप्लोनट हो गया। तो ये आप लोगों को गॉसेज लॉ जो सत्यापन है ये प्रूव्ड भी हो गया, जहां पर फाई ई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है। एक्सप्लोनट जो होता है सापेक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसकी मान 8.854 गुणा 10 के पावर -12 होता है। और आवेश क्या होता है, क्यू होता है, यानी क्यू यहाँ पर क्या होता है, आवेश होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसके पार्ट 15 में, किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी चालक ठोस चालक गोला हो, अचालक ठोस गोला या कुचालक गोला हो, ये पूरे इसके पार्ट 15 में कराएंगे। उसके बाद 16 पार्ट में गासेज 16 पार्ट में रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा आवेश घनत्व क्या है, ये पूरे बताएंगे। उसके बाद गॉस के प्रमेय का सत्यापन करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, एंड ऑफ हो जाएगा।